या मिनिमम 32,000 रुपया पे होनी चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर मीटिंग हुई है। अभी 23 तारीख को क्या ये व्हाट्सएप पे तो बहुत कुछ शो कर रहे हैं, क्या देते हैं हमें संघर्ष करना। जो इंटरनल मीटिंग जो मेरी मौजूदगी में हुई, मैंने तो उनको ये कहा कि आप जितने आपके मेंबर पार्लियामेंट है, कैबिनेट सेक्रेटरी था, फाइनेंस सेक्रेटरी, उसको आप 40 दिन पे पेंशन देते हो, बाकी जो जनवरी 2004 से है उनके लिए 35 साल आप क्यों छोड़ना चाहते हो? वो 8-8 पेंशनें लेते हैं। हमारा कर्मचारी एक पेंशन लेता है, वो भी 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद। वो कह रहा है उनका, मैं कहा आप देते हो भाई, तुम कैबिनेट से फाइनेंस सेक्रेटरी हो, कहो बात हमारे बड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी जो आपने ये वीडियो देखी है, छोटी सी क्लिप देखी है, जैसा कि बता रहे हैं कि इनकी सरकार से मीटिंग हुई है और सरकार कल घोषणा करेगी 23 तारीख को कर्मचारियों की पेंशन के लिए, डीए के ऊपर और जो भी चीजें कर्मचारियों की मांग है उनको लेकर कल 23 तारीख को घोषणा होनी है। इनका आगे का 6 मिनट का लगभग वीडियो है, आप लोग देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये एक खुशी की बात होगी कि 2004 को जो पैरामिलिट्री फोर्स और कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी थी, वो इसी बीजेपी गवर्नमेंट ने की थी, लेकिन आज यही बीजेपी उसको पुनः शुरू करने की घोषणा कल कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो हमारे जवानों के लिए और कर्मचारियों के लिए ये बहुत ही राहत की और खुशी की खबर होगी, क्योंकि पेंशन एक बुढ़ापे का सहारा होता है जिससे उसका बुढ़ापा आराम से कट सकता है। नहीं तो ऐसा कि इस क्लिप में कहा गया कि भाई नेता ऐसे कौन से कद्दू में तीर मारते हैं जो अगर एमपी एमएलए या कहीं भी 40 दिन भी अगर वो रह ले तो उसकी पेंशन बढ़ जाती है, और इन लोगों की 20 साल 30 साल 35 साल यानी 60 साल सर्विस के बाद भी आप पेंशन नहीं देते हो। तो इसी को लेकर मीटिंग हुई है। बकाया डीए के लिए भी हो सकता है उसमें हमारी ओआरओपी, एमएसपी और बहुत से मुद्दों पर भी कल घोषणा हो सकती है। तो इंतजार करें कल का। और जो ये व्हाट्सएप वगैरह में चल रहा है, ये मिलेगा फलाना मिलेगा, इसकी मैंने तो किसी भी वीडियो में मेरी ना तो पुष्टि की है और ना मैं करता हूं। कल जो चीजें होंगी आपके सामने आ जाएंगी। बहुत से लोग मेरे को फोन लगाकर जो पूछते हैं कि सर ओआरओपी का, एमएसपी का, डीए का, तो भैया कल आ रहा है सब कुछ सरकार का, वो आप खुद देख लें। मैं ना तो इन चीजों का कोई वीडियो बनाता हूं और ना ही इन चीजों के लिए मैं कभी लड़ता हूं। मैं लड़ता हूं सरकार से सम्मान के लिए, चाहे सेना हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स, या किसी भी फोर्स का जवान। जिस दिन उसका सम्मान शुरू हो जाएगा, हम मांगते हैं विदेश की तर्ज पर, लेकिन विदेश की तरह जिस दिन सम्मान हो जाएगा ना, ये सहायक प्रथा, कुत्ते घुमाना, घरेलू काम और ये दबा कर रखना आपको, जो उस दिन जिस दिन ये बंद हो जाएगा उस दिन आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट और आपको पैसा जो आप चाह रहे हो ना विदेश की तरफ पे, सब कुछ मिलेगा। विदेश में चेयरपर्सन की कम और ग्राउंड में काम करने वाले की तनख्वाह ज्यादा है, वो यहाँ भी हो सकती है। अपनी मांगों के लिए लड़ते हैं। सरकार कहती है विदेश में ये है फलाना, लेकिन वो विदेश की तरह ये नहीं कहती कि विदेश में ग्राउंड में काम करने वाले की वैल्यू क्या है, इज्जत क्या है। तो जिस दिन आप इस चीज के लिए लड़ोगे सब कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को इंतजार रहता है कि भाई जो मिले वही ठीक। तो कल मिलने वाला है, इनका वीडियो में देखें क्या क्या बता रहे हैं, और तब तक के लिए इंतजार करें। और ये जो झूठी खबरें चलती है रोजीना की, ये मिलेगा फलाना मिला, इनसे बच के रहें और उनका देखकर मेरे को फोन ना करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज NFIR और क्लियर में मजदूर का जो स्टेशन पे वेलकम किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अभी NPS के खिलाफ में 15 तारीख को कैबिनेट सेक्रेटरी से मीटिंग हुई, उसमें मैं भी खुद भी मौजूद था। उसके अंदर इस गवर्नमेंट की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने ये कहा कि नंबर 1 तो पुरानी पेंशन पे हम एग्री नहीं करते। बाद में काफ़ी डेलिब्रेशन के साथ बहस करने के बाद ये कहा कि ठीक है, नाम नहीं बदलेंगे, 12 महीने की एवरेज पे लेके उसका 50% वो देंगे। वो लास्ट पे ड्रान का जो है 50% होगा जो पुराने लोगों को हम लोगों को मिला।
लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि जो 10% पैसा कटता है, पुराने आदमियों को प्रोविडेंट के नाम से कटता था, 100% प्रोविडेंट फंड मिलता था। नए आदमियों को 10% करता है, उसका पीएफ नाम नहीं दिया है उन्होंने, और 14% गवर्नमेंट अभी डालती है। उसमें ये है कि रिटायरमेंट पे 60% वापस करेंगे, 40% गवर्नमेंट पेंशन के नाम से उसको रखेगी। उस पर भी ये कह रहे हैं कि अगर 50% आपने लेना है तो 100% उनको जो है गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा। हम लोग उससे सहमत नहीं हुए। हमने कहा ये ठीक नहीं है, जो पहले चल रहा है तो 60% तो उनको वो खाली हाथ लेके अपने घर में जाएंगे, तो उनको 60% तो आप दो, 40% पेंशन के, लेकिन 50% होना चाहिए। इसी तरह उन्होंने सुझाव दिया कि 35 साल हम क्वालिफाइंग सर्विस मानेंगे। हमने कहा 35 साल नहीं, अभी जो चल रहा है 7वें पे कमीशन तक 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस मांगा, तो नेगोशिएशन के बाद वो 25 साल पे आए। और मिनिमम पेंशन वो कह रहे थे कि 5,000 रुपया देंगे। हमने उसको एग्री नहीं किया कि 5,000 रुपया कौन आदमी जो है आज 5,000 रुपये मियाँ बीवी जो है वो गुजारा कर सकते हैं। आप ज़्यादा, वो भी ओल्ड एज में। लास्ट में काफ़ी कुछ बहस के बाद मिनिमम पेंशन 10,000 रुपया मिलेगी। और इसके साथ साथ कि फैमिली पेंशन, एम्प्लॉई की जब डेथ हो जाती है तो अभी जो पे होती है उसका 30% फैमिली पेंशन मिलता है। वो कह रहे हैं नहीं, हम 5,000 देंगे मिनिमम पेंशन। हमने कहा अभी 7वें पे किसान मिनिमम 9,000 दे रहा है, मिनिमम पे 18,000 है, उसका 50% दे रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 10,000 पे ये उन्होंने विश्वास दिलाया देंगे, और 23 तारीख को मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा इशू। लेकिन अभी हमारी जो डिमांड है हमने उसका विरोध किया है। गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है उसके बाद है, मोस्ट प्रॉब्ली ये 3-4 बातें तो वो एग्री करने को तैयार है, 50% देने को भी तैयार है, लेकिन साथ में कंडीशन लगा दें कि जो अगर ऑप्शन देंगे कि जो 60% ड्रा करेगा उसको 50% नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। लेकिन इस पर हमने सहमति नहीं दी उनको। अब गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लेना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो इंटरनल मीटिंग जो मेरी मौजूदगी में हुई, मैंने तो उनको ये कहा कि आप जितने आपके मेंबर पार्लियामेंट है, कैबिनेट सेक्रेटरी था, फाइनेंस सेक्रेटरी, उसको आप 40 दिन पे पेंशन देते हो, बाकी जो जनवरी 2004 से है उनके लिए 35 साल आप क्यों छोड़ना चाहते हो? वो 8-8 पेंशनें लेते हैं। हमारा कर्मचारी एक पेंशन लेता है, वो भी 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद। वो कह रहा है उनका, मैं कहा आप देते हो भाई, तुम कैबिनेट से फाइनेंस सेक्रेटरी हो, कहो बात। हमारे बड़े नेता जो है ज़्यादा संघर्ष अपने आप को शो करते हैं, नहीं 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 20,000 ऐसी नहीं बात। मैं क्यों नहीं बात करें, मुझे कोई डर नहीं है, मेरा नाम बता दे जिसको बताना है। कि मेंबर पार्लियामेंट के साथ जो देश का हम भी नौकरी करते, हम भी सर्विस करते देश की, वो 5 साल सर्विस करते हैं, हम 60 साल की एज तक सर्विस करके वो हमें लास्ट में जो है मान इज्जत से जीने के लिए एक तरीका बनाया था गवर्नमेंट ने। 1920 से ये बना, 1950 में ये चालू हुआ। इसलिए ये गवर्नमेंट गलत कर रही है। फॉरेन कंट्री में ऐसा है, लेकिन फॉरेन कंट्री के अंदर हर चीज़ को, बच्चों की जो है एजुकेशन फ्री है, वहाँ मेडिकल फैसिलिटी फ्री है। जो अगर टैक्स लेते हैं इस तरह के वो पेंशन देते हैं, सारे लाइबिलिटी गवर्नमेंट उसको टॉलरेट करती है। इन तमाम बातों को हुआ। और आप पे कमीशन की बात भी हुई है कि पे कमीशन जो है बिठाया जाए, 10 साल हो गए हैं, और उसको जांच फिर जैसे मेंबर पार्लियामेंट की, राज्यसभा की पेंशन होती है, 5-5 आदमी बिठाए हुए हैं, फेडरेशनों को लेके बैठ के आप डिसाइड कर लो। क्योंकि आज जो महंगाई है वो इतनी बढ़ चुकी है, मिनिमम 32,000 रुपया पे होनी चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर मीटिंग हुई है। अभी 23 तारीख को क्या ये व्हाट्सएप पे तो बहुत कुछ शो कर रहे हैं, क्या देते हैं, हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष के सबसे ज़्यादा हम लोगों की कमजोरी ये है कि जहाँ से मोदी लड़ा था उसको अगर आप छोड़ देते, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। आप पिछली इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस के साथ भी लड़के ही पे कमीशन देना पड़ा था, उन्होंने भी
मिनिमम जो है 20% दी थी, उसको 40% लड़के ही करना पड़ा। जब कोलिशन गवर्नमेंट आई है तभी कर्मचारियों को मिला है। किसी पार्टी को बहुमत से वोट नहीं देना चाहिए, कर्मचारी ही इनको वोट की चोट दे सकते हैं। थोड़ा फर्क पड़ा है, इनको डर है कि जो जिनका सहायता मिली है अगर पीछे हट जाएंगे तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। इन फ्यूचर में भी इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। हम हवा में बह जाते हैं और पीछे भागते हैं। जो कर्मचारियों की बात को सुने, जो ये नई पेंशन स्कीम को ख़त्म करे। कभी भी इतिहास के अंदर ये महंगाई भत्ता जो है कभी फ्रीज नहीं हुआ था। इस गवर्नमेंट ने कोरोना काल का नाम लेके 3 किस्तें हमारी जो है वो फ्रीज की हुई है। मेंबर पार्लियामेंट की कोई किस्त फ्रीज नहीं हुई है। तो इसलिए साथियों, जो आगे